गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आप प्रश्न देख रहे हैं यह एक्सरसाइज 6.1 का 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो और उस समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में दो भुजाएं AB तथा AC बराबर हो। सामने आप बोर्ड पर देख रहे हैं ABC एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की रचना की गई है जिसमें भुजा AB तथा AC दोनों बराबर है। और आप जानते भी हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है वह समद्विबाहु बाहु त्रिभुज होता है। और ठीक बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो AB भुजा के सामने का कोण AC और सामने का कोण C और AC भुजा के सामने का कोण B, यह भी दोनों आपस में बराबर होगा। प्रश्न कह रहा है कि कोण A के लिए समद्विभाजक, तो कोण A का जब आप समद्विभाजक खींचेंगे, इसका माने आधा खींचेंगे तो यह इस तरह से आके कोई बिंदु D पर मिल जाता है। अब इसको प्रकार की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से आप खींच सकते हैं। ठीक है ना? BC को D पर मिलता है। शीर्ष A के सामने वाली भुजा का लंब, शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब आप खींचते हैं तो यह शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। हाँ, इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक बराबर AD। और ये जो लंब खींचते हैं तो AD यहाँ पर हो जाएगा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक पहली बार में कोण समद्विभाजक हुआ जो दो कोणों को आपस में दो भागों में बांटता था। अब इस पर कोण के सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो यह लंब समद्विभाजक हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब समद्विभाजक हो जाता है। शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका। अब सुन लीजिए, अगर माध्यिका की परिभाषा मैं बताया हूँ और माध्यिका के बारे में विशेष जो चर्चाएं की गई थी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई गई है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला, किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दी जाए तो वह उसकी माध्यिका कहलाती है। अगर ये दोनों BD और DC दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब होता है कि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिला दिया जाए तो वह माध्यिका कहलाती है। तो यह AD एक माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BD बराबर DC है। BD बराबर DC है, मतलब BC का मध्य बिंदु D है। तो इस तरह से आप इसके बारे में विचार कर रहे थे। दूसरा प्रश्न भी इसमें पूछ रहा है, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है? तो नहीं, अलग अलग है ये नहीं है। तो हो जाएगा आपका, इन रेखाओं की क्या विशेषताएं है? समपाती है, क्योंकि ये तीनों जो रेखाएं हैं कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक और माध्यिका तीनों एक ही पर है। कितना पर है? एक ही पर। इसलिए यह समपाती है। कौन सी है? समपाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सवाल को केयरफुली समझे और समझने के बाद अपने बुक पर अंकित कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित हो सके।